भारत 2 मुकाबले जीत चुकी है और अब आखिरी मुकाबला होने जा रहा है कल अफगानिस्तान से। इस मुकाबले को लेकर आप क्या कहें? देखिए, पहली बात तो ये है कि विराट कोहली ने जिस तरह से दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, इससे फैंस का उत्साह और आसमान में पहुंच चुकी है। क्योंकि विराट कोहली ने सिर्फ 16 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली थी। आमतौर पर देखा जाता है कि कोहली धीरे खेलते हैं या फिर शुरुआत में सिंगल डबल लेकर के काम चलाते हैं, लेकिन कोहली ने उस दिन 5 चौके भी लगाए और सिर्फ 16 गेंद में 29 रन मार करके, हालांकि वो आउट हो गए तो वो अपना अर्धश तक पूरा नहीं कर सके, लेकिन तीसरे मैच में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोहली एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर फैंस में तो उत्साह, कोहली है तो भाई फैंस है बस। देखिए, कोहली का तो काफ़ी इंतजार करते हैं जब वो बैटिंग करने आते हैं, क्योंकि क्राउड का एक अलग ही वहाँ पर जुनून दिखाई देता है। हम बात करें यशस्वी जायसवाल की और शुभम दुबे की, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों बैट्समैन को? देखिए, यशस्वी जायसवाल को पहले टी20 मुकाबले में उन्हें बाहर कर दिया गया था। उन्हें चोट थी जिसके कारण से उन्हें नहीं खिलाया गया था। दूसरे टी20 मुकाबले में उन्हें शुभमन गिल की जगह लाया गया। शुभमन गिल भारतीय टीम से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी दूसरे टी20 में जब यशस्वी जायसवाल को लाया गया तो उन्होंने शुभमन गिल को समझिए बीट कर दिया। यशस्वी ने सिर्फ 34 गेंदों में उन्होंने 68 रनों की पारी खेली है। तो इससे साफ है कि अब शुभमन गिल का टी20 से पत्ता कटता दिख रहा है। आगे टी20 वर्ल्ड कप भी होना है, ये तो बस सीरीज़ का आखिरी सीरीज़ है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले लास्ट मैच है जो कि कल होना है। तो इस सीरीज़ के बाद सीधा भारत को टी20 वर्ल्ड कप ही खेलना है। तो यशस्वी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है दूसरे टी20 मुकाबले में, इससे साफ है कि अब शुभमन गिल का टीम में जगह बनना उसकी मुश्किल लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल ही टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ रहेंगे। दूसरा आपने पूछा शिवम दुबे को लेकर के। देखिए, हम शुभम दुबे के जो छक्के हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तो युवराज आ चुके हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवम दुबे की बात करूं तो अभी तक हमारे भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं था। जब से युवराज सिंह गया उसको रिप्लेस किया हार्दिक पांड्या ने, और जब हार्दिक पांड्या लंबे समय से चोटिल चल रहे हैं, आईसीसी ये विश्व कप जो 2023 का गया उसी के दौरान वो चोटिल हो गए थे। इसके कारण भारतीय टीम को काफ़ी खामियाजी भी भुगतना पड़ा था। तो अब हमारे पास शिवम दुबे, हम कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का भी रिप्लेसमेंट आ गया है। अगर पांड्या रहे ना रहे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता ही है। खैर वो स्टार खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, तो लेकिन एक तरह से कयास लगाई जा रही है कि अब शिवम दुबे उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो नो डाउट यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे भारत को समझिए 2 सितारे मिल गए टी20 विश्व कप से पहले। दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, जब सुरेश रैना गया था तो हमें लेफ्टी की तलाश थी कि अब भाई कौन लेफ्टी में करेगा, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टी20 वर्ल्ड कप में अब कोई कमी रहेगी भारतीय टीम की बल्लेबाजी में। अब बल्लेबाजी बहुत मजबूत हो चुकी है। ये टी20 सीरीज़, क्योंकि अब वर्ल्ड कप होना है कुछ महीने बाद, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये सीरीज़? भारत इसे तो जीत चुकी है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मैच जो इस समय कल भी होने वाला है और जो बाकी 2 मैच हुए हैं? देखिए, ये सीरीज़ तो पहले अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वर्ल्ड कप से पहले एकमात्र सीरीज़ है जो कि अब खेली जा रही है। ठीक है, अब करते हैं बात इसके तीसरे मैच की जो कि कल खेला जाना है। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि भारत से आज तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना टी20 में, आज तक एक भी मुकाबला जीत ही नहीं पाया है। तो एक तो भारत के पास इतिहास को बरकरार रखने का मौका है कि आप तीसरे मैच में भी को अपनी झोली में डाल लो और इस इतिहास को बरकरार रखो। और दूसरी बात है कि टी20 वर्ल्ड कप के भी दृष्टिकोण से ये काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि हमारे पास खिलाड़ियों को मतलब जज करने का ये आखिरी मौका है। इस मैच के बाद हमें, हालांकि आईपीएल है, लेकिन भारतीय टीम के लिए खेलना और आईपीएल के लिए खेलना प्रेशर बहुत अलग होता है, फॉर्मेट अलग है। तो इसमें मतलब हम समझ सकते हैं कि ये आखिरी मौका है कि हम किन किन खिलाड़ियों को विश्व कप के लिए ले जाना चाहते हैं, हम उन्हें यहाँ पर जज कर लें। तो इस दृष्टिकोण से भी ये मैच काफ़ी अहम होने वाला है। पिछले कुछ मैचों की अगर मैं बात करूँ तो रिंकू सिंह काफ़ी अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो पूरी सभी की निगाहें उन पर हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रिंकू सिंह तो ऑब्वियस सी बात है कि आईपीएल 2023 के बाद से ही, जब से उन्होंने कोलकाता के लिए खेलते हुए ये शानदार प्रदर्शन किया, एक ओवर में उन्होंने 30 रन जड़े थे, उसके बाद से ही रिंकू सिंह छाए हुए हैं। तो उसके बाद से जब उन्हें टी20 भारतीय टीम में भी मौका दिया गया तो फैंस उम्मीद जता रहे थे कि जैसा उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया था वैसा ही वो भारतीय टीम के लिए भी करे, और नो डाउट उन्होंने फैंस को निराश नहीं किया है। अभी भले रिंकू सिंह सिर्फ टी20 में है, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है कि वो वनडे टीम में और टेस्ट टीम के भी वो हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने फैंस को बहुत मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा वो कर लिया, बहुत प्रेरित कर लिया अपने आप से। अगर हम बॉलिंग की बात करें, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बॉलिंग में अगर जसप्रीत बुमराह हो तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय टीम, बॉलिंग लाइनअप भी भारतीय टीम की बहुत ही शानदार है। एक शमी को लेकर के क्वेश्चन मार्क है कि शमी को खिलाया जाएगा या फिर नहीं खिलाया जाएगा। हाल ही में शमी का एक इंटरव्यू भी आया था जो कि हमारे ही चैनल ने किया था, न्यूज़ 24 ने ही। तो उसमें शमी ने कहा था कि मतलब मैं टी20 विश्व कप में भारतीय टीम का मैं शामिल होना चाहता हूँ, मुझे सोते हुए भी सपने आते हैं कि मैं टी20 वर्ल्ड कप खेलता हूँ, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की ओर से, भारतीय कोच की ओर से, कप्तान की ओर से शमी पर कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन खुशी होगी और नो डाउट ये बॉलिंग लाइनअप में बहुत स्ट्रेंथ, बॉलिंग लाइनअप को बहुत स्ट्रेंथ भी मिलेगी अगर शमी भारतीय टीम के हिस्सा होते हैं। तो
और बाकी अभी सिराज तो हैं ही, सिराज, बुमराह और शमी, इन दोनों का फास्ट बॉलिंग में तो कोई तोड़ ही नहीं है। और स्पिन की बात करें तो अभी क्या बोलते हैं, कुलदीप यादव भी शानदार खेल रहे हैं। अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर फॉर्म में है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, स्पिन भी बहुत शानदार कर रहे हैं। दूसरे T20 मुकाबले में वह मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो हमें लग रहा है कि हम इन्हीं बॉलिंग लाइनअप के साथ हम T20 वर्ल्ड कप में भी जाने वाले हैं।